Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel, and I hope you are all fine. And in this lecture, we are going to solve exercise 11.1 and part number 8. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया डिस्कस किया था भाई पार्शियल डिफरेंशियल हमने या पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर उसको लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको काइंडली अच्छे से देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अच्छा, तो आज इस लेक्चर में हम ये सॉल्व करते हैं। अच्छा, और कोई अगर इंटरेस्टेड है कोई वीडियो रेफरेंस तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कि इस नंबर पे, ठीक है, 0323 एंड 356187 इस नंबर पे मुझसे का व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सर मैं इंटरेस्टेड हूँ और अपनी लेवल बता दीजिए, मैं इसके कौन सी क्लास में, 6 से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है, बोर्ड कोई भी हो, सिंटेक्स बोर्ड हो, ठीक है, पंजाब हो, ठीक है, कोई भी हो, ओ लेवल ए लेवल, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं कि भाई हमारे पास कह रहा है कि फाइंड डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स, ठीक है, और हमें कह रहा है कि डावा एंड डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई व्हेन एफ ऑफ एक्स का इज गिवन बाय, हमारे पास एक तीन ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का वाई फंक्शन गिवन है, उसके बाद ये उसकी फंक्शन गिवन है हमारे पास। अब हमें कह रहा है कि हम एक सेमल्टेनियसली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स कि एक हमारे पास एक किस्म का डेरिवेटिव है। तो पहले हम सिंगल क्या करते थे, वहां पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता था, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ा था। अब इस चैप्टर में क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहले आप लोगों को सबसे पहले सॉल्व लिखना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सेम कॉपी करना है, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू 3 एक्स की क्यूब, एक्स का पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 2y-7। अब हमारे पास पहले हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, पहले हम एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो उसके बाद वाई के हिसाब से करना पड़ेगा। हम लिखेंगे भाई, कैसे पढ़ेंगे, डावा एफ, ठीक है, डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स। हमारे पास यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डावा एक्स। हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमारे पास फंक्शन गिवन है भाई, कौन सा है, 3 एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2y-7। अब हमारे पास एक्स, एक्स से, एक्स की रेस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो वहां पे हमारे पास y जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, डेफिनेशन हम जब पढ़ रहे थे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे है 3, यहाँ पे लिखा होगा पे एक्स क्यूब, अब जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 3 जो होगा वो आगे जो कोफिशिएंट होगा जो भी उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। एक्स की पावर जो 3 होगी उसमें से 1 एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर, और ये वाई है, हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वाई जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये अगर 6 एक्स लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाता है। ये इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इस तरह के कुछ रूल्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें वाई आ गया तो मीन्स की हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये वाई आ जाए या हमारे पास कांस्टेंट आ जाए कोई भी टर्म, तो वो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये 0 0, हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस का 6। तो डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया।
ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से। ठीक है। अब हम कलर चेंज करते हैं, सेम ही क्वेश्चन हमारा, अब हमारा आंसर नहीं निकला है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई इज इक्वल टू डावा अपन डावा वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन की मैंने ये, तो कौन सा है भाई, 3x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई। अब हम वाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो भाई हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2y, और ये क्या टर्म हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास देखें, अगर जीरो, सॉरी, कोई भी कांस्टेंट आएगा 2 3 तो इसका डेरिवेटिव जीरो। अगर हमारे पास 2x आ जाए या 4x आ जाए तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, x के हिसाब से 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे y आ जाता है तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस है तो प्लस आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ 2y एंड प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये इसका फाइनली आंसर आ गया, कौन सा आंसर आया, ये आया कि भाई डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई इज इक्वल टू डैश डैश। अब हमारे पास इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान होना नहीं है। और हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सेम कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स के हिसाब से भी और वाई के हिसाब से करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा ना, क्यों, डिफरेंशिएट विथ, ठीक है, यहाँ पे विथ आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम वो यहाँ पे लिखेंगे वहां पर डिफरेंशिएट वाई के हिसाब से। ठीक है, इस तरह बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड पे। अच्छा, अब हमें इसको एक्स के हिसाब से वाई के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स के हिसाब से करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, डावा एफ अपान में डावा एक्स, ठीक है, तो डावा अपान डावा एक्स। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 होगी, वो आगे से जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2 में से माइनस चला जाएगा, अब यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब हमें x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, याद रखिएगा, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे x का देखिए, यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास y होगा वो हमारे पास यहाँ पे अगर मल्टी x और y आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो वहां पे हमारे पास y जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वहां पे यहाँ पे हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिए, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, जीरो कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में हम, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और ये y सेम रहेगा, अब सिर्फ अकेला पड़ा हुआ है कि y, अब x के हिसाब से y का डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा,
टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस वाई हो जाएगा, और ये हमारा -2 आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव आया हुआ डावा वाई, सॉरी डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर ये आया। बहुत आसान है। पहले से हम क्वेश्चन कॉपी करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के हिसाब से, कैसे ट्रीट करेंगे मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमें ये सेम क्वेश्चन को हमारे पास वाई के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब कॉलर चेंज कर दें, यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब, वाई के हिसाब से आप करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई इज इक्वल टू डावा अपान डावा वाई। ये हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। सो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे वाई में जीरो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो होता है, कांस्टेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के हिसाब से, तो वहां पे हम कर रहे थे एक्स इंटू वाई को एक्स के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आया, 1 इंटू वाई आया था। अब यहाँ पे हम एक्स इंटू वाई को हम वाई के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स इंटू वन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू में से हम माइनस करेंगे और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएट डेरिवेटिव जीरो होता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा, टू में से वन गया तो हमारे पास वन बचा। वन लिखने की जरूरत नहीं है, हर किसी नंबर के ऊपर पावर, कांस्टेंट नंबर के नहीं, कांस्टेंट के ऊपर हमेशा पावर जीरो होता है, बट किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा वन होता है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डावा वाई अपान डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आप लोग लाजमी पूछें, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सो पहले आपको क्वेश्चन सेम कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, डावा डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स इज इक्वल टू डावा अपान डावा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है कि हम साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमारे पास होता है cos x, जो यहाँ पे एंगल होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर फर्ज करते हैं यहाँ पे आ जाता है साइन x प्लस वाई, अब यहाँ पे एंगल जो है वो हमारे पास x प्लस वाई है साइन की। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, d अपान, अब एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos एक्स प्लस वाई। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से हमारे पास वन आएगा, और वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आया, cos एक्स प्लस वाई। किसी भी नंबर के साथ हम वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, cos एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया। आंसर नहीं है हमारे, हमने एक्स के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया है। अब हमें इसको, इस सेम क्वेश्चन को हमारे पास वाई की तरह भी, मीन्स के वाई के रिस्पेक्ट से भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई।
ठीक है। सो ये हो जाएगा डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई इज इक्वल टू डावा अपान डावा वाई। सो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, वाई के हिसाब से कर रहे हैं तो उसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, डावा अपान डावा वाई एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वाई का डायरेक्ट वाई के साथ वन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे वन मल्टीपल हो जाएगा। ये देखिए ये वाली टर्म इसके साथ जीरो के साथ मल्टीपल हो जाए जीरो आ जाएगा, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई। किसी भी नंबर के साथ का भी वन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, cos x प्लस वाई आ जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल है, तमाम आसान क्वेश्चन है, आपको परेशान होने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले सेम कॉपी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे करना है कि भाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से करना पड़ेगा, फिर वाई के हिसाब से करना पड़ेगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स इज इक्वल टू डावा अपान डावा एक्स। सो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स वाई। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखें हम x के हिसाब से देखें, e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं x के हिसाब से तो हमारे पास e की पावर x सेम ही रहता है, नो चेंजिंग इसमें, कोई भी चेंजिंग नहीं आती इसमें। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर cos एक्स वाई, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया डावा अपान डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स। ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया एक्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डावा एफ डिवाइड बाय डावा वाई इज इक्वल टू डावा अपान डावा वाई। सो ये हो जाएगा क्या, ई की पावर एक्स कॉस वाई। ठीक है, अच्छा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, ये मल्टीपल हो रहे हैं आपस में, तो ई की पावर एक सेम रहेगा। उसमें कॉस का देखिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है कॉस वाई। ठीक है, बहुत आसान है। अब वो क्या कह रहा है भाई, साइन का डेरिवेटिव है हमारे पास कॉस है, अब पूछ रहा है भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस आ जाएगी साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के इट मीन्स के भाई कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीपल हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। तो हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भाई लास्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, पहले सेम कॉपी करें क्वेश्चन को। ठीक है, सेम कॉपी, उसके बाद लिखें भाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से। तो हमारे पास डावा एफ डिवाइड बाय डावा एक्स, ये हो जाएगा डावा अपान डावा एक्स, ये वन अपान टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए, अगर आप लोग ये लिखा हुआ है कि एल एन एक्स, अब डिफरेंशिएट करना है हम हमें एक्स के हिसाब से, तो ये हो जाता है वन अपान एक्स, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी इसके साथ टर्म आ जाती है, कोई फर्ज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिस्टेंस, सो ये हो जाएगा भाई
ये कांस्टेंट, ये 1/2 ये अलग है, ठीक है। तो 2b इसके साथ देखिए ये पड़ा है 1/2। अब ये जो है टर्म ये 1 के साथ मल्टीपल हो रही है। अब ये वाली टर्म अपान में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, 2 के साथ मल्टीपल हम हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस y² हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये फॉर्म जो होगा हमारे पास अपान की फॉर्म में आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डी डावा अपान डावा एक्स को, इसको अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के हिसाब से, x² प्लस y²। इस तरह हम ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × x² प्लस y² मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब 1/2, टू जो होगा वो इस ब्रैकेट सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2x² प्लस y², ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या इसको इस तरह ट्रीट हम क्वेश्चन को करते हैं, को इसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा 2x, तो ये 2x जो है एक्चुअली क्या हो रहा है 1 के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x/2 × x² प्लस y²। अब ये अब मीन्स कि अपोजिट पड़े हुए हैं, अपान की फॉर्म में, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x/x² प्लस y²। अब हम f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के हिसाब से, तो हमारे पास आ जाएगा x/x² प्लस y², ठीक है। अब सेम ही क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है y के हिसाब से। अब बहुत आसान है, आप खुद कर लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। क्या करना है, इस तरह ही ट्रीट करना है, सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, x जो होगा वो 0। देखिए पहले इसको इस फॉर्म में लेके अपान की फॉर्म में, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई डावा अपान डावा y के हिसाब से करेंगे, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इस तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वाला हाफिज।